आंतरिक जीवन का सच्चा समाधान और संतुलन है सहज सानिध्य। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। मित्रों, आप सभी ने बाह्य जगत में पृथ्वी तल पर अनेक तीर्थों के नाम सुने हैं। हमने कईयों प्रकार के तीर्थों की यात्रा भी की है। हमारे भारतवर्ष में चारों दिशाओं में 4 तीर्थों की स्थापना भी आचार्य शंकर ने की है, जगत गुरु शंकराचार्य ने। आज हम एक बहुत बड़े विशिष्ट बिंदु पर बात करने जा रहे हैं। कई ऐसे तीर्थ भी हैं जो हमारे भीतर विद्यमान हैं। हमने बाहर के तीर्थों की यात्रा करके बहुत सारे पुण्य कमाने की और बहुत सारे दुष्प्रवृत्तियों को मिटाने की बात की है। हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं इन प्रमाणों से कि तीर्थ यात्रा करने से हमारा हृदय पवित्र होता है, परिष्कृत होता है। वस्तुतः तीर्थ हैं क्या? तीर्थ जो मानवीय अंतःकरण में सद्भावनाओं के स्रोत को खोल देने वाले महाऊर्जा के केंद्र होते हैं, उन्हें तीर्थ कहा जाता है। उनके सानिध्य में जाने से, उनके समीप जाने से हमारे अंतःकरण में जो सद्भावनाएं होती हैं वो उभर कर बाहर आ जाती हैं और वही भावनाएं मनुष्य जीवन को एक महान पथ पर अग्रेषित करती हैं, भेजती हैं। लेकिन हमारे भीतर भी ऐसे बहुत बड़े बड़े तीर्थ हैं। कभी हमें हमारे अंतर में जो तीर्थ विद्यमान हैं, जो ईश्वर ने बनाए हैं, बाहर के तीर्थ तो मनुष्यों ने बनाए हैं। ऋषियों की तप से अनुप्राणित होकर के वो क्षेत्र और वो स्थान तीर्थ बन जाते हैं। जैसे कोई भी तपस्वी जब अपना तप करता है, साधना करता है, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से जब वो जिस भी भूमि में रहता है, जिस भी स्थान में रहता है, वह स्थान अनुप्राणित हो जाता है उसके तपोबल से, उसकी भावनाओं से, उसकी सकारात्मक विधेयात्मक चिंतन से, तो वह तीर्थ के रूप में विकसित हो जाता है। लेकिन बाह्य जगत में पृथ्वी तल पर जो तीर्थ बने हैं वो मनुष्यकृत हैं, मनुष्यकृत हैं। किंतु कुछ तीर्थ ईश्वर ने भी बनाए हैं। जैसे हमारे अंतः जीवन में, अंतः शरीरों में भीतर भी अनेक तीर्थ हैं। आप हमारे कहने पर एक ऐसी तीर्थ यात्रा के लिए तैयारी कीजिए जो आध्यात्मान्वेषण और आत्मान्वेषण के उद्देश्य से की जाने वाली है। हमारे मेरुदंड अर्थात देवयान मार्ग में स्वयं ईश्वर ने जब हमारी संरचना की थी तो 6 प्रधान तीर्थों की स्थापना की है। वो 6 महत्वपूर्ण स्थान हमारे मेरुदंड में ही हैं, हमारे देवयान मार्ग में ही हैं। कभी आप अपने मेरुदंड में समाहित प्रतिष्ठित उन 6 तीर्थों की यात्रा करने का भी प्रयत्न करें तो आप धन्य धन्य हो जाएंगे। मेरुदंड मार्ग में जो 6 तीर्थ हैं उन्हें 6 चक्रों के नाम से भी जाना जाता है। और मनुष्य 84 लाख योनियों में सबसे उत्कृष्ट योनि क्यों कही गई है, वो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि मानवीय जीवन के विकास के क्रम में नर से नारायण बनने की संभावनाएं जो हैं वो उन्हीं 6 चक्रों में बीजारोपित हैं। और वो ऐसी दिव्य भूमियां हैं जिन भूमि में जब हम अपनी आत्मिक यात्रा करते हुए, मनस यात्रा करते हुए जब हम पहुंचते हैं तो हमें ईश्वर सदृश बहुत सारे ऐसी शक्तियों का आभास होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सद्गुणों का सहज जागरण आरंभ हो जाता है, जिन्हें जागृत होने की भूमिका में जब हम अनुभव करते हैं तो हमारे भीतर ईश्वरीय तेज उत्पन्न हो जाता है। परब्रह्म परमेश्वर ने हमारी संरचना करते समय, मनुष्य योनि की संरचना करते समय
उसके देवयान मार्ग में 6 महत्वपूर्ण तीर्थ कौन कौन से बनाए हैं? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। ये ऐसे तीर्थ हैं जिनमें आपको भावनापूर्वक यात्रा करनी है। आप किसी से प्रार्थना करें, किसी से ज़िद कीजिए कि हमें इन तीर्थों की यात्रा कराइए। किससे कर सकते हैं? आप अपने ही गुरु की चेतना को आवाहित करिए और अपने गुरु की चेतना से ये कहिए कि हमें इन तीर्थों की यात्रा कराइए। और अपनी आत्मा में आप स्वयं ही ऐसे भावों का उदय करें, आत्मदेव से निवेदन कीजिए कि हमें इनकी यात्रा कराएं। जब आप इन तीर्थों की यात्रा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप में स्वयं ही अनेकों प्रकार के तेज का विकास होना आरंभ हो गया है। कोटि कोटि जन्मों के कर्म संस्कार समुदाय और प्रारब्धों का विनाश होता चला जाएगा। भस्मीभूत हो जाएंगे ऐसे विकृत संस्कार जो आत्मचेतना के उन्नयन में बाधक बनते हैं। इन दिव्य स्थलों की यात्रा के अंतर्गत यह पूरी विश्व वसुधा आपको एक परिवार की तरह अनुभव होने लगेगी। एक बहुत उल्लेखनीय बात है कि पृथ्वी तल पर तीर्थों की यात्रा करने के लिए आपको अपना सब कुछ स्थूल रूप से छोड़कर जाना पड़ता है और अंतःस्थल में जो तीर्थ विद्यमान हैं उनकी यात्रा करने के लिए आपको स्थूल रूप से कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपको केवल मन से छोड़ना है। बाह्य जगत से संबंध विच्छेद करके, भौतिक जगत से संबंध तोड़ करके मन से तोड़ना है, मानसिक रूप से तोड़ना है और मानसिक रूप से इस संसार को छोड़ करके और अंतःस्थल में विद्यमान उन तीर्थों की यात्रा पर आप निकल सकते हैं। हम गुरु के संरक्षण के सहारे उन अंतःस्थल में विद्यमान तीर्थों की यात्रा करें जो केवल भावपरक है। श्रद्धा के द्वारा उसकी यात्रा की जा सकती है। हम आत्मचिंतन करते हुए, आत्ममंथन करते हुए अपने ही भीतर प्रतिष्ठित, समाहित, स्थापित दिव्य तीर्थों की यात्रा का मन बनाएं। मित्रों, विश्वास कीजिए, यदि हम और आप में से कोई भी ऐसे तीर्थों का नमन वंदन कर पाए तो वह धन्य धन्य हो जाएगा। आप विश्वास कीजिए, अभ्यास करके देखिए। इन दिव्य तीर्थों की यात्रा में बहुत अधिक समय भी नहीं लगता, न बहुत अधिक श्रम लगता है। आप क्षण भर में उन तीर्थों में डुबकी लगाकर आ सकते हैं। सिद्धांत याद रखना पड़ेगा आपको कि मन से इस संसार से रिश्ता तोड़कर ही आप भीतर की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। आप गहरे चिंतन, गहरे मनन के द्वारा और भावनात्मक आत्मिक संकल्प के द्वारा उन तीर्थों में यात्रा करके उन तीर्थों की प्राण चेतना से स्वयं को अनुप्राणित कर सकते हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति।